अभी और अब से आगे ये एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। पूरा राजनय, सपा का पूरा राजनय देखना पड़ेगा हमें कि स्टेट्समैनशिप किस तरीके की वो रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो हैं बहुत कठिन समय में, और इस कठिन समय में बहुत ही परिपक्व राजनय की आवश्यकता होगी। अगर आप दोबारा वापस आना चाहते हैं, सरवाइव करना चाहते हैं, अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं, अपना संघर्ष खड़ा करना चाहते हैं और कहीं आगे आप बढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और अस्तित्व की लड़ाई में अब आपके साथ कौन कौन लोग हैं, कहाँ कहाँ हैं, कितने लोग हैं, कितनों को आप बचा पाते हैं, कितनों को अपने पाले में रख पाते हैं, अपने ही कितने विधायकों को आप बचा पाते हैं अपनी पार्टी में, ये एक बहुत बड़ी समस्या होगी। क्योंकि एक चीज निश्चित है कि अब डेडिकेशन, यानी जो श्रद्धा होती थी और जो एक लगाव होता था, जो एक प्रतिबद्धता होती थी, वो खत्म हो गई है। अब मतलब की यारी है। लोगों को जब भी नहीं दिखेगा कि हमारा मतलब सिद्ध हो रहा है, हमारे काम सिद्ध हो रहे हैं, हमको कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या हमें बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, लोग तुरंत पाला बदल लेंगे। और ये अब एक बड़ी परिभाषा बन गई है। तो ये तो आप नहीं समझिए कि ये खतरा आने वाले समय में, पूरे समय, अब से 2024 तक, विशेष रूप से 2024 के बाद मैं नहीं कह सकता कि किसका क्या भविष्य होगा, कौन कहां खड़ा मिलेगा, लेकिन अभी से 2024 तक तो ये खतरा लगातार हर दिन बना रहेगा। और हो सकता है शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि लोगों का की पकड़ बहुत अच्छी होगी, लेकिन आखिर में जाके जहां से चुनाव की घोषणा, मतलब बीजेपी तो पहले से तैयारी में है, वो तो गियर अप हो चुके हैं, वो उतर चुके हैं, उनकी गाड़ी घोड़े असलहे, आप ये कहें कि उनकी पूरी सेना जो है वो मैदान में आ गई है और वो 2024 की तैयारी में है। अब आपको अपने बचे खुचे मोहरे समेटने हैं, बचाने हैं, खुद को बचाना है, अपने अस्तित्व को बचाना है, अपनी लड़ाई को बचाना है और अपनी लड़ाई को खड़ा करना है। अभिलाष जी जो कह रहे थे शुरुआत में, मैं थोड़ा सा उसमें और जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, राजनय का एक अलग विषय होता है और राजनय की एक अपनी अलग परिभाषा होती है। और ये आप महाभारत काल से देख लें या पंडित नेहरू के काल से देख लें। पंडित नेहरू जब अपनी संपूर्ण प्रकांड, जो उनकी हवा चल रही थी, प्रचंड बहुमत मिल रहा था, उस समय उनके विरोध में सिर्फ एक व्यक्ति चुनाव लड़ा था, वो अनअपोज जीतते। उनके विरोध में बनारस के ही स्वामी करपात्री जी ने चुनाव लड़ा था और ये पहला चुनाव था भारत का। वो उनके विरोधी थे, धुर विरोधी थे, लेकिन पंडित नेहरू ने उनको अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था। मोरारजी देसाई से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक, कांग्रेस की इंदिरा गांधी से लेकर और बाकी के तमाम जब घटक दल, जब भी उन्होंने अपने इस तरीके के राजनीतिक उत्सव किए हैं या राजनीतिक शपथ ग्रहण समारोह किए हैं, तो एक राजनय की परिभाषा रही है कि आपके हमारे मतभेद हो सकते हैं, मतभिन्नता हो सकती है, आप हमें हरा सकते हैं, हम आपको हरा सकते हैं, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में जाना, शिरकत करना, उपस्थित होना, ये राजनय है। इसमें कोई व्यक्तिगत विद्वेष नहीं है। आपसे हमारे मतभेद हो, मतभिन्नता हो, लेकिन आप देखिए कि यही नरेंद्र मोदी हैं। अभी मुलायम सिंह यादव जी के यहाँ जब शादी हुई थी, बच्चे की, उनके शिवपाल जी के या किसके, राम गोपाल जी के बच्चे की शादी थी लालू यादव के परिवार में, तो नरेंद्र मोदी वहां गए थे उस शादी में शिरकत करने के लिए। तो व्यक्तिगत स्तर पर भी और राजनैतिक स्तर पर भी, दोनों स्तर पर राजनय एक अलग चीज है, विरोध एक अलग चीज है। आप हमें मुद्दों पर हराएं, आप हमें मुद्दों पर मात दें, आप हमें मुद्दों की लड़ाई लड़ें हमसे, वो राजनीति का एक विषय होता है, वो आप उसको कीजिए। लेकिन ऐसी ऐसी विषमता, ऐसी विरोध और इस तरीके का प्रदर्शन, विशेष रूप से मैं उसको प्रदर्शन कहूंगा, कि उसको आप एग्जिबिट करेंगे अगर पब्लिक डोमेन में, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, जन सामान्य के सामने, तो आप अपने को बहुत बचकाना साबित करेंगे।
आपको अपने पिता की तरह एक बहुत मजा हुआ राजनीतिज्ञ प्रदर्शित करना है और जो उन्होंने किया उस स्तर पर जाना है आपको। एक चीज समझ लीजिए कि अखिलेश यादव युवा हैं और प्रतिभाशाली हैं। मैं इसमें बिल्कुल नहीं मानता कि उनके अंदर प्रतिभा नहीं है। अब उस प्रतिभा का वो कितना सदुपयोग करते हैं और कितनी परिपक्वता, युवा होना एक अलग चीज है, लेकिन परिपक्वता आ जाना उसी युवा में एक अलग चीज है। आपको मैं ऐसे 10 उदाहरण दे सकता हूं जो युवा बहुत परिपक्व हैं और राजनीति में उनके बहुत अच्छे आसार हैं भविष्य में। अगर आप उस स्तर पर जाना चाहते हैं तो आपको अपने युवा ऊर्जा के साथ एक बुजुर्ग की परिपक्वता लानी होगी, एक सीजन्ड पॉलिटिशियन बनना होगा और आपको देखना पड़ेगा कि हमारे लिए परिधि जो है वो सीमित हो रही है, हम इसका विस्तार कैसे करें, हम अपने संगठन को इंटैक्ट कैसे रखें, अपने ग्रासरूट लेवल को कैसे तैयार करें और साथ साथ विधानसभा में एक सकारात्मक विपक्ष की, आप इसको ध्यान दीजिएगा शब्दों को, आप नकारात्मक विपक्ष बन के इस विधानसभा में या इससे अगली विधानसभा में, इस लोकसभा में या इससे अगली लोकसभा में आप कुछ नहीं कर सकते। आपको एक सकारात्मक विपक्ष बनना पड़ेगा। जी नहीं, बहुत स्पष्ट और सीधा उत्तर है। अगर मौजूदगी आपके आक्रामकता से ज्यादा आपकी उपस्थिति मायने रखती है। आप अगर मौजूद नहीं हैं तो आक्रामकता तो तब आएगी ना जब आप वहां मौजूद हो। और आप अगर 4 साल 4.5 साल गायब होते हैं और अचानक 6 महीने के लिए आप प्रकट होते हैं तो ये जो हेलीकॉप्टर लीडरशिप है ये नहीं चलेगी कि आप ऊपर से आए और आपने कहा हम सब कुछ ठीक कर देंगे। नहीं, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, ये तो आप तय समझ लीजिए, क्योंकि आपने वो जगह छोड़ दी है। अब बची आपकी बात 2024 की जो आप कर रहे थे। 2024 ये तो आप तय समझ लीजिए कि 80 सीटें हैं और 80 में से अगर आप 40 पर भी दावेदारी ठोक सकते हैं और 40 लड़ सकते हैं जीतने के लिए, बहुत मुश्किल तो सिचुएशन है अभी। लेकिन ये बहुत बड़ा नहीं, ये बहुत बड़ा संघर्ष होगा और ये सबसे बड़ी डेंट होगी कि आप अगर भाजपा को 50% पर लाकर खड़ा कर देते हैं तो आप जीत तो नहीं रहे हैं, लेकिन आप भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष खड़ा कर दे रहे हैं। जी सर, वापस जान फूंक देंगे आप। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।